जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर साथियों सब कुछ समाहित किया है। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आपका पेपर यूपी होमगार्ड का है और आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो आपने बिल्कुल सही एंट्री की है। इस वीडियो में साथियों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और टॉप पर ले जाने वाला हूं, यानी कि टॉप लेवल के जीके जीएस करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन साथियों टोटल होंगे। तो आप चेक करिएगा कि सबसे पहले जो 50 सवाल मैं आपको जीके के करवाने वाला हूं उसमें कितना स्कोर रहता है। कम से कम 20 क्वेश्चन तो साथियों आपको पहले से आते होना चाहिए, ठीक है ना। तो साथियों इस स्कोर को अचीव करने के लिए लग जाइए मात्र 10 मिनट में साथियों, 8 से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कह रहे कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौर मंडल भाई साहब कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की अगर बात करते हैं साथियों तो कौन सा है, किससे संबंधित है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित नहीं है अनुच्छेद 21, मौलिक कर्तव्य से भी नहीं, संपत्ति के अधिकार से भी नहीं, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है साथियों 21, अनुच्छेद 21। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कह रहे कि रऊफ और क्या साथियों, रऊफ और हिकत कहां के लोक नृत्य हैं? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में साथियों ये नृत्य किए जाते हैं। आंसर आपका ए है। अगला देखिए फिर से वही सवाल आ गया। अगला देखिए भारतीय क्षेत्रफल पर सर्वाधिक मृदा का प्रतिशत की अगर बात करें साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा भारतीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एंगस्ट्रॉम आप लोग याद रखेंगे, यही प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है। आंसर आपका भी होगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो यह चीज कहां से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मान लेते हैं साथियों जैसे कि सूर्य का तापमान बहुत होता है, वहां पर आप लोग थोड़ी ना जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। तो जो दूर चीजें होती हैं और जिनका तापमान बहुत ज्यादा होता है, दूर नहीं कह सकते, जिनका तापमान बहुत ज्यादा होता है उनको उनके तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो देखिए इसमें से संगीत आ रहा है और पहला की अगर बात करें, पहला सा यहां पर है। सा शब्द की अगर बात करें तो सा कहां पर है? सा ऑप्शन नंबर डी वाले में, यानी कि सामवेद जो है ना ये संगीत से संबंधित है। उसके बाद देखिए तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यही तारीख फिरोज शाही के लेखक है। आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन के, क्या साथियों, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त के थक्का जमने में देरी होने लगती है, या स्कर्वी रोग हो जाता है, या रतौंधी रोग हो जाता है, या प्रजनन में व्यवधान हो जाता है? मैं कहूंगा रक्त के थक्के जमने में देरी हो जाती है विटामिन के की कमी से। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हुमायूं नामा के लेखक साथियों कौन थे? तो हुमायूं नामा के लेखक की अगर बात करें गुलबदन बेगम थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी? इब्राहिम लोदी ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने? मैं कहूंगा जहांगीर ने ही साथियों न्याय की जंजीर लगवाई थी। आंसर आपका सी होगा। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? देखिए कहां से थे, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो कहां से कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था? मैं कहूंगा बिहार से साथियों जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह के द्वारा ही किया गया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? देखिए जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपग्रह, पुच्छल तारा, क्या कहा जाता है? इन दोनों में से बताइए क्या आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने कि आपसे सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 120/80 होता है। आंसर आपका भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक साथियों कौन था? तो मुगल शासन की अगर बात करें शुरुआत बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म साथियों सही नहीं है? यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बड़े इमामबाड़े की बात करें तो ये लखनऊ में है, बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। कहाँ है साथियों? ये साथियों नई दिल्ली में। तो आपके इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा।
निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? साथियों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। और प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये साथियों जहांगीर के सहयोगी थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? साथियों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखिए पंचमहल साथियों किससे संबंधित है? तो पंचमहल की अगर बात करें फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह के पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लौह की, क्रोमियम की, एल्यूमिनियम की, पोटेशियम की। तो एल्यूमिनियम आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है साथियों सुमेलित कौन सा नहीं। बाबर नामा की रचना बाबर ने की, शाहजहां नामा की रचना मोहम्मद ताहिर ने की, हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम के द्वारा की, और तुजुके जहांगीरी की रचना साथियों जहांगीर ने की। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। कहने के साथ अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो एटा में, कन्नौज में, कासगंज में, लखनऊ में। तो अगर आपका जवाब एटा है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए चेचक की टीके की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम है एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर के द्वारा ही चेचक के टीके की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने कब भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग जाता था उसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी। और कब की थी ये काम? इसने 1498 में किया था। इसलिए आंसर आपका भी होगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक सिखों से संबंधित है, हिंदुओं से, जैनियों से नहीं साथियों, ये बौद्धों से संबंधित है। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है। बताइए। देखिए तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? ये फटाफट आप लोग यहां पर मुझे साथियों बता दीजिए। चलिए तो साथियों ये तो फिलीपींस में स्थित है, लेकिन यहां पर ऑप्शन ही नहीं है। तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। अगर देखिए अगर भारत का आपसे पूछा जाता है चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये ओडिशा के कटक में स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सांझ का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सब साथियों शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखिए एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वदाता। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है, और अगर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की तो ये सर्वग्राही होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी की अगर बात करें ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आंसर आपका सी होगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आप लोगों को याद रखना है टंगस्टन का बना होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? तो वैसे तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। और नीति आयोग की अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? वॉशिंगटन में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो मैं कहूंगा साथियों नेपाल आपका जवाब होगा। यानी कि सूर्य किरण भारत और नेपाल देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे साथियों? आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको साथियों एक चीज बताने जा रहा हूं। दो तरीके के लड़के होते हैं साथियों। देखिए एक तो खरगोश की तरह चलते और एक कछुए की तरह चलते हैं। जो तैयारी होती है ना साथियों, तैयारी ये आपको कैसे लेकर चलना है, ये आपको बहुत आराम ऐसा नहीं। देखिए ऐसा नहीं कि आप समझोगे भाई 2 दिन में आप बहुत 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 ज्यादा पढ़ लो, बहुत ज्यादा पढ़ लो, फिर अगले दिन से साथियों आप नीचे गिर जाओ। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा अपना लेवल जो है साथियों वो बढ़ाते रहना। भले धीरे धीरे साथियों आप बढ़ाओ, लेकिन आपको बढ़ाते रहना। अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप मुकाम तक पहुंच जाओगे। अब इंसान करता कि पहले ही दिन 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो तैयारी कर ही नहीं पाता क्योंकि थक इतना जाता है। तो आप नॉर्मली 2 घंटे से स्टार्ट करिए, 2 घंटे, फिर 3 घंटे हो गए, फिर 4 घंटे। ऐसे आप जितनी आपकी तथा है, जितनी आपकी क्षमता, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई के घंटों को बढ़ाइए, है ना। और साथियों मैं आपको जो एक क्लास दे रहा हूं जिसमें साथियों 100 क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल टॉप लेवल के, तो इनको तो आप देखिए हर एक क्लास को साथियों आप देखिए। और जो आप पढ़ चुके हो वो आप पिछला रिवीजन साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से
कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये आपको क्लास तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, है ना। तो साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियोस जब मैं डालूंगा यूट्यूब पर तभी आपके सामने आएंगी। तो आपको तैयारी साथियों अच्छे तरीके से करना है और आपकी जो भी टेंशन है उन टेंशन को अभी 2-4 महीने के लिए साथियों भूल जाना है, क्योंकि 2-4 महीने बाद जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी आपकी टेंशन है ना। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उज्जैन की अगर बात करें इसका प्राचीन काल में नाम क्या था, तो इसका प्राचीन काल में नाम साथियों अवंतिका था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो बिंबिसार ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने, नहीं साथियों अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ने में कामयाबी जो मिली थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तो सातों जैन धर्म को अपना लिया गया था उसके अंतिम दिनों में, इसलिए आंसर आपका सी है, सॉरी ए है। कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस सातों कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, अगर बात करते हैं 5 जून की, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये नीदरलैंड में स्थित है और नीदरलैंड के हेग में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है साथियों बताइए। तो अगर बात करते हैं सबसे अधिक समय जो लेता है वो बृहस्पति ग्रह लेता है, लेकिन सबसे कम जो समय लेता है वो साथियों बुध ग्रह लेता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें यकृत होती है, यानी कि साथियों लीवर होती है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो मैं कहूंगा पृथ्वी तो ग्रह है, शुक्र है ना, ये जो सूर्य है ना साथियों ये एक तारा है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो संतरे की अगर बात करें आपको भी मालूम होना चाहिए संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, एक सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो मैं कहूंगा गोदावरी नदी जो है ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। रेहंद बांध किस राज्य में स्थित है, तो रेहंद बांध की अगर बात करें ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित साथियों कौन सा बांध, रेहंद बांध। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो सूर्य के सबसे निकट अगर पूछा जाए तो साथियों बुध ग्रह है। बुध ग्रह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के, जिसके 2025 के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो 2026 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग साथियों यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, लगभग 50 सवालों को साथियों हम लोग देखेंगे। चलिए तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो साथियों अपना देश भारत करेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए नीति आयोग ने कहाँ ट्रेड वॉच कार्टरली का शुभारंभ किया है, तो साथियों इसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि नरेश जिग्मे खेसर नामाग्याल वागचू ये 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। ठीक है ना, तो 2 दिवसीय नरेश जिग्मे खेसर न्यागपाल वांगचू की अगर बात करें 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। ठीक है ना, कहां से साथियों, भूटान से। ठीक है ना, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो ये उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है उद्घाटन। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किया, ये क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। केरल इसका जवाब होगा, यानी कि केरल राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय का शुभारंभ किया है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका यह खिताब साथियों भारत ने जीता है अपने देश। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए करके किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है साथियों, मैं कह सकता हूं किसको मिला है मुझे बताइए। मैं कहूंगा जसलीन कौर को मिला है ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार। उसके बाद देखिए अपशिष्ट से मूल्य प्रयोगों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नवा संस्करण कहां आयोजित किया गया है, तो ये संस्करण की अगर बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज ये कहां पर बना है, तो पता साथियों ये कहां पर बना है, ये रामेश्वरम में बना है। रामेश्वरम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं,
तो मैं कह सकता हूं साथियों नेपाल आपके सवाल का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हुआ है? तो नील फ्रेजर का साथियों जो निधन हुआ है वो कहां के रहने वाले थे? वो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे। आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। उसके बाद देखिए, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका जवाब साथियों कुवैत होगा। क्या होगा? कुवैत आपके सवाल का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों तेलंगाना आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि मृदु फर्नांडो किस देश की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो अगर इनकी बात करें तो ये तो साथियों श्रीलंका देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। मृदु फर्नांडो इनका नाम है। उसके बाद देखिए, भारतीय नौसेना दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये 4 दिसंबर को मनाया गया है, भारतीय नौसेना दिवस। उसके बाद देखिए, कह रहे कि 63वां ISAM सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ई-मैप नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए। उसके बाद देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मैं कह सकता हूं ESA आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि ESA अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। अमेरिका ने किस देश के लिए $725 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो यहां पर आपका जवाब यूक्रेन हो जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन देश के लिए $725 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम देवेंद्र फडणवीस है और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है? तो किसकी बात चल रही है? असम की बात चल रही है। असम सरकार ने बीफ को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। सीताराम विवाह पश्चिमी महोत्सव कहां पर आयोजित होगा? तो ये साथियों नेपाल देश में आयोजित होगा। नेपाल आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों वॉरेन स्टीफेंस की, तो वॉरेन स्टीफेंस की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने वॉरेन स्टीफेंस को यूके में राजदूत के रूप में नामित किया है। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जस्टिस मनमोहन इनका नाम है और जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों पवन कंपेली इनका नाम है और पवन कंपेली ने कांस्य पदक जीता है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो पता साथियों किस देश ने यह काम किया है? यह देश चीन ने किया है, यानी कि चीन देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। उसके बाद देखिए, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर आपका जवाब कुवैत होगा, क्योंकि कुवैत देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो वो प्रदेश साथियों चंडीगढ़ बन गया है, जो 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरीके से लागू कर रहा है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका जवाब असम हो जाएगा। क्या असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। विश्व दिव्यांग दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो विश्व दिव्यांग दिवस की अगर बात करें तो ये 1 दिसंबर को मनाया गया। आंसर आपका 1 दिसंबर नहीं बल्कि 3 दिसंबर यहां पर होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भैया विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। चेन्नई आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों पश्चिम बंगाल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर आपका सी है। और अगला सवाल देखिए, करके मुटू फर्नांडो
किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये साथियों श्रीलंका की बनी है। यह भी मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं साथियों, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके कि आपने अभी जो पढ़ा के दोबारा आप उसका आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। राज मनचंदा का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो आपको यहां पर भी याद रखना है कि राज मनचंदा का निधन हुआ है, वो एक स्क्वैश खिलाड़ी है। कौन है साथियों? वो एक स्क्वैश खिलाड़ी है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का नमा टाइगर रिजर्व बना है? तो यहां पर आपका जवाब मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि रातापानी अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश राज्य का नमा टाइगर रिजर्व बना है। किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो अगर बात करते हैं साथियों श्रीनगर की, तो श्रीनगर की अगर बात करें इसको ही वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। उसके बाद देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों ब्रेन रॉट होगा। ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसने मास्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो साथियों किसने जीता है? इनका नाम मारिया विक्टोरिया जुआन है और इन्होंने ही साथियों ये अवार्ड जीता है, जो कि 2025 में ही दिया गया था। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहां शुरू हुई है? तो ये साथियों डल, एक तरीके से एशिया की पहली जल परियोजना परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल लेक में शुरू हुई है। डल लेक यानी कि डल झील में साथियों शुरू हुई है। कौन पहली बार दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो मैं कहूंगा अपना देश भारत करेगा। भारत आपका साथियों जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर इयान रेडपाथ का निधन हुआ है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों इयान रेडपाथ का जो निधन हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। आंसर आपका बी होगा। किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है? तो इमरजेंसी की अगर बात करें दक्षिण कोरिया में साथियों अभी हाल फिलहाल में इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद देखिए 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो ये साथियों नई दिल्ली में शुरू हुई है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नामित किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों काश पटेल को किया है। किसको किया है? काश पटेल को किया है। काश पटेल यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आपसे कि विश्व एड्स दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में फिर से किसको नियुक्त किया गया? तो इनका नाम साथियों नेगोची ओगुंजो इवेला है और इनको ही साथियों नियुक्त किया गया वर्ल्ड ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो साथियों ये आपकी डेली वाली क्लास है, यानी कि डेली एक क्लास तो साथियों मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं। उसके अलावा किसी दिन मिस हो जाए तो वो साथियों अलग की बात है, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने आपकी तैयारी के लिए साथियों एक टेलीग्राम ग्रुप तैयार किया है, यानी कि उस ग्रुप की अगर बात करें उसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है बिल्कुल फ्री, और वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको फ्री PDF वगैरह सब कुछ दिया जाता है। और एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें ये यूट्यूब के लिंक डाले जाते हैं। कैसे लिंक? जो क्लासेस आपके लिए बनती हैं वो मान लीजिए यूट्यूब पर आपको हो सकता है शायद कभी कभी नहीं मिल पाती, तो हर एक क्लास जो भी यूट्यूब की क्लास होगी फ्री वाली वो आपकी उस ग्रुप में डाली जाएगी, ताकि डायरेक्ट आप उस लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब पर आकर वो वीडियो साथियों आराम से देख सकेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अगर आप शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो एक जय हिंद का कमेंट लिख दीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।